बहुत समय पहले धरती पर एक महान और समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था, सूर्यगढ़। ऊंची पहाड़ियों पर बना इसका विशाल किला इसकी शक्ति और गौरव का प्रतीक था। महल सोने की तरह चमकता था और इसकी भव्यता देखकर हर कोई चकित रह जाता था। सूर्यगढ़ के लोग खुशहाल थे। यहाँ शांति थी, समृद्धि थी और हर चेहरे पर मुस्कान थी। यहाँ के बाजार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अलग अलग देशों के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। बहुत समय पहले पहाड़ों और घाट जंगलों से घिरे एक अद्भुत राजपरिवार रहता था। इस साम्राज्य की राजकुमारी थी रूमी। रूमी बचपन से ही राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पली थी। महल के सैनिक भी उसकी बहादुरी देखकर चकित रह जाते थे। रूमी हर दिन अपने कौशल को और भी मजबूत बनाती रहती थी। राजा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। उन्हें पता था कि रूमी सुमने नहीं बल्कि लेकिन रूमी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। जल्द ही एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगी। सूर्यगढ़ के पास ही एक और राज्य था जिसका नाम था अंधेरगढ़। वहां का राजा बहुत लालची और महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में सिर्फ सत्ता और धन की भूख थी। उसकी नजर पड़ चुकी थी सूर्यगढ़ पर, एक ऐसा राज्य जो धन, समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वह सूर्यगढ़ के खजाने और उसकी उपजाऊ भूमि को अपने कब्जे में करना चाहता था। और इसी लालच ने उसे एक खतरनाक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। सूर्यगढ़ पर हमला होगा, तैयारी शुरू करो। एक दिन अंधेरगढ़ के राजा ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया। वह विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। सैनिकों का हौसला बुलंद था और युद्ध की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। राजा की सेना हर बाधा को पार करती हुई सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रही थी। युद्ध की घड़ी आ गई थी और सूर्यगढ़ की धरती वीरों की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्यगढ़ के राजमहल में उस दिन एक अजीब सी चिंता छाई हुई थी। दरबार के मंत्री और सैनिक गहरी सोच में खड़े थे। सूर्यगढ़ के राजा गंभीर रूप से बीमार थे। राजा की बीमारी के कारण पूरे राज्य की जिम्मेदारी अब राजकुमारी रूमी के कंधों पर आ गई थी। रूमी जानती थी कि यह समय डरने का नहीं बल्कि साहस और बुद्धिमानी से राज्य की रक्षा करने का था। सुबह की पहली किरण के साथ लेकिन उनके दिलों में अपने देश की रक्षा का संकल्प भी था। यह हमारी भूमि है, हमारा घर है। हम इसे किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देंगे। रात के अंधेरे में युद्ध की योजना बन रही थी। रूमी अपने सेनापतियों के साथ नक्शे पर गहराई से विचार कर रहे थे। रूमी ने युद्ध की रणनीति को बहुत सोच समझकर तैयार किया। हर रास्ते और हर खतरे को ध्यान में रखा गया। रूमी ने अपनी सेना को अलग अलग दलों में बांट दिया। हर दल को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ सैनिक पहाड़ियों के रास्ते आगे बढ़े ताकि दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जा सके। दूसरा दल जंगलों में छिप गया। वे सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि अचानक हमला किया जा सके। रूमी दूर से पूरी स्थिति पर नजर रख रहे थी। उनकी बुद्धिमानी और रणनीति ही इस युद्ध की असली ताकत थी। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध का बिगुल बज चुका था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। और फिर अचानक युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टक्कर और ढालों की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा। घुड़सवार सेना बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़ी। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। इस भयंकर युद्ध के बीच राजकुमारी रूमी खुद सबसे आगे लड़ रही थी। घंटों तक यह भयंकर लड़ाई चलती रही। थके हुए योद्धा भी हार मानने को तैयार नहीं थे। राजकुमारी रूमी किसी तूफान की तरह लड़ रही थी। उसका हर वार दुश्मनों के हौसले तोड़ रहा था। घमासान युद्ध के बाद मैदान में धूल और शोर गूंज रहा था। दुश्मन सेना अब डर और हार के साथ पीछे हटने लगी थी। रूमी की रणनीति और उसके सैनिकों की बहादुरी ने दुश्मनों का हौसला तोड़ दिया था। अब वे जान बचाकर भाग रहे थे। रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। और फिर वह क्षण आया जब रूमी की सेना ने विजय का ध्वज मैदान में लहराया। आखिरकार रूमी की बहादुरी और उसकी अद्भुत रणनीति के आगे दुश्मन सेना हार गई। सूर्यगढ़ में जीत की खुशी छा गई।